हेलो दोस्तों, गुप्ता एम्पायर में हम लोग देखेंगे कि साहित्यिक विकास कैसे हुआ। तो जैसे कि आप देखते हैं कि गुप्ता एम्पायर कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। भारत को इस साम्राज्य में स्वर्ण युग कहा जाता है। तो सबसे पहले देखिए धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में कालिदास ने बहुत सारे रचनाएं की है, जिसमें शाकुंतला, मेघदूत, रघुवंश इत्यादि की रचना की है। उसके बाद भारवी ने किरातार्जुनी के लिए जाने जाते हैं, जो जंगल में भगवान शिव के साथ अर्जुन की मुठभेड़ की कहानी बताता है। भास प्रारंभिक नाटककार, जिसने नाटक मध्यमा व योग चारुदत्तम लिखी। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। वृहत कथा, कथा सागर भी शामिल है। इसके बाद ज्ञान और तांत्रिक तकनीकी तत्व, आर्यभट्ट का आर्यभट्टी गणित और बीज गणित, अंक गणित, गोलाकार त्रिकोणमिति, वराहमिहिर की वराह गृहस्थ संहिता, ज्योतिषी प्राकृतिक विज्ञान खंड, ग्रहों की गति, सूर्य सिद्धांत। हरिसेन 4वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत कवि थे। वो समुद्रगुप्त सभा के महत्वपूर्ण सभासद और मंत्री थे। प्रयाग प्रशस्ति से जाना जा सकता है। गुप्त काल में संस्कृत साहित्य पर ज़्यादा जोर दिया गया, क्योंकि इनकी भाषा भी संस्कृत थी। भास को संस्कृत का श्रेष्ठ नाटककार माना जाता है। भास की रचना स्वपन वासवदत्ता है। 1912 में त्रिवेंद्रम के महान संस्कृत स्कॉलर गणपति शास्त्री ने कुछ नाटकों की लेखन शैली में समांतराधिक उन्हें भास द्वारा रचित बताया गया है। भारवी 6वीं शताब्दी में संस्कृत के सबसे महान कवियों में से एक। भारवी का जन्म दक्षिण भारत के महर्षि वंश के भट्ट ब्राह्मण कुल में हुआ था। शास्त्रीय संगीत का उत्कर्ष हुआ गुप्त काल में। गुप्त शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ। गुप्त शासक विद्वान, कवि, लेखकों आदि का संरक्षण देते थे। विषयों का एकीकरण हुआ। धार्मिक विषयों को धर्मनिरपेक्ष साहित्य और वैज्ञानिक ग्रंथों के साथ सहजता से एकीकृत किया गया। काव्य और नाटक का विकास हुआ। वैज्ञानिक ग्रंथों में योगदान हुआ। धार्मिक ग्रंथों का भी काफ़ी इसमें फल अच्छे तरह से फलीभूत हुआ। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण युग में महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। इस काल में बहुत सारे विशाखादत्त गुप्त काल में संस्कृत भाषा के महान नाटककार थे। विशाखादत्त ने देवी चंद्रगुप्तम में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त की पत्नी देवी तथा उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय की कहानी को बेहद सुंदर ढंग से वर्णित किया है। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मुद्रा राक्षस है। गुप्त काल में शूद्रक की रचनाएं भी काफ़ी उल्लेख मिलता है। शूद्रक काल 6वीं शताब्दी माना गया है। रचनाओं में मृच्छकटिकम सबसे श्रेष्ठ है। मृच्छकटिकम, वासवदत्ता, पद्म प्रभृतिका, विनुवासवदत्त, एक भाना और पद्म प्रभृतक। भारवी भट्टी का जन्म 641 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इनकी रचना में श्रीधर सेन द्वारा शासित वल्लभी में रहकर रचनाएं करने का वर्णन है। रावण वधम उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। भट्टी काव्यम के नाम से जाना जाता है। माघ, संस्कृत के प्रसिद्ध महाकवियों में माघ, भारवी, कालिदास। माघ ने शिशुपाल वध नामक एक महाकाव्य लिखा था। दंडी गुप्त काल में संस्कृत भाषा के अन्य महान रचनाकार थे। इन्होंने काव्य दर्शनम और 10 कुमार चरित्र की रचनाएं की थी। भर्तृहरि ने महान कवि ने नीतिकार ने नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक की कहानियां लिखी। ईश्वर कृष्ण गुप्त काल के प्रसिद्ध सांख्य दार्शनिक थे। डॉक्टर तकाकुशु के अनुसार ईश्वर कृष्ण का जन्म 450 ईस्वी माना गया है। ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित कारिका सांख्य दर्शन पर सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है। व्यास ने व्यास
भाष्य लिखा है। वात्सायन, मलंग वात्सायन महर्षि वात्सायन गुप्त काल के सबसे महान दार्शनिक थे। कामसूत्र और न्याय सूत्र भाग को सबसे श्रेष्ठ रचनाओं में गिना जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।